हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर मेहनत में थोड़ी भी कमी कर रहे हैं तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। डेज लिमिटेड है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है ना। कलम की रफ्तार तेज करना होगा, मेहनत पहले से ज़्यादा करना होगा, तब जाके आपका जो बोर्ड का टारगेट है 95%, 98%, 99%, वो तब जाके अचीव होगा जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत से हर कुछ संभव है। अभी भी टाइम है, अभी भी आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जितना आपने उम्मीद किया है उससे ज़्यादा आएगा, बशर्ते मेहनत में थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसी के साथ आज हम अकाउंटिंग रेशियो का आज हमारा पार्ट 4 है, और आज लिक्विडिटी रेशियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और लिक्विडिटी रेशियो में एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा गिवन रेशियो के केस में। तो ये आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन हमने अकाउंटिंग रेशियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 लेक्चर में हमने कवर किया है। आप में से अगर कोई भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, देन आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर ले लीजिएगा। आज के क्लास में बच्चे समझने पे फोकस करिएगा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर नोट करिएगा, ठीक ना। पहले समझने पे, और हाँ, वीडियो को फास्ट वे में मत देखिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नॉर्मल स्पीड पे देखिए, तब समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो देखिए आज की क्लास में हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियो में थ्योरी क्वेश्चन, जो टाइप 3 है। मैं किसी भी रेशियो में 3 तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले पार्ट में मैं कंसर्न रेशियो का फॉर्मूला और इजीएस्ट क्वेश्चन बताता हूं। सेकेंड पार्ट में हम टफेस्ट क्वेश्चन बताते हैं और मॉडरेट क्वेश्चन। और पार्ट 3 में उस टॉपिक पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रेशियो का इंपैक्ट क्या होगा ये समझाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टाइप 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पेन और पेपर लेके केवल आप बैठ जाइए। देखो बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन गिवन करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। मतलब कि जब हमें कोई करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो दिया रहेगा, तो कोई ट्रांजैक्शन दे दे तो उस ट्रांजैक्शन का गिवन रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा कि नो चेंज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है। ठीक है, चलिए, और इतना पढ़ा देंगे कि कोई कुछ भी पूछ दे, आप हर तरह के रेशियो को सही आंसर करोगे। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे, देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। मतलब किसी कंपनी का करेंट रेशियो 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नोट अल्टर द करेंट रेशियो। आपको क्वेश्चन में एक सिचुएशन दिया गया है कि कंपनी का करेंट रेशियो 2:1 है। आप बताइए रीजन के साथ कि गिवन ट्रांजैक्शन में से किस ट्रांजैक्शन से करंट रेशियो बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, किससे रिड्यूस होगा और किससे नो चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है। और बच्चे आज क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में CUET में भी, जो आप BHU के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस देंगे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा, ठीक ना। और हाँ, समझ गए ना तो आप खुद बना लोगे। इसको ना क्या कहते हैं, रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। और मैं समझाने की गारंटी लेता हूं, मैं समझा दूंगा आपको। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम समझाएं और अकाउंट्स आपको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले 11 साल से कई हजार बच्चों को मैंने पढ़ाया और हर साल बच्चे अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, है ना। अकाउंट्स से जो एग्जाम में डर रहता था ना, अकाउंट्स फोबिया जो था लोगों में, वो मैंने हटाने का काम किया है अकाउंट्स पढ़ा के। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।
करंट रेशियो जो है कंपनी का 2:1 है, मतलब कि 2:1 है। करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज का दुगुना है। अब कह रहा है कि इन गिवन रेशियो से बताइए किस ट्रांजैक्शन से रेशियो इंप्रूव होगा, किससे रिड्यूस होगा और किससे नो चेंज होगा। ये आपको कहा है बताने के लिए। देखिए समझिएगा, जैसे मान लो बच्चे एक थोड़ा डिटेल में समझना कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर 2:1 है, अगर करंट रेशियो 2:1 है तो इस 2:1 को हम ऐसे चलो लिख लेते हैं कि 2 को 2 लाख लिख देते हैं और 1 को 1 लाख लिख देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ हम समझाने में आसानी से समझा सके। जैसे कि अगर आप जानते हो कि किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 2 लाख 1 लाख का रेशियो निकालोगे 2:1 तो आएगा ही। तो कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है, तो 2/1 हम लिख के 2 लाख 1 लाख लिख दिए। अब क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। मान लो कि आप कंपनी के करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो इस कंपनी के करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करने से करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और पेमेंट करने के बाद जो रेशियो आएगा वो पहले से ज्यादा है कि कम है कि सेम है। ठीक है, यही बात बताना है। चलिए देखिएगा, समझिएगा। अब जा सोचो कि आपने इसके बाद क्या किया कि करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। ध्यान देना, करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट किया। जो ही करंट मान लो आपने 50,000 के करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ जिससे कि हमारा रेशियो भी इजीली कट सके। ऐसा फिगर मत लेना जिसमें कि कैलकुलेशन टफ हो जाए, ठीक ना, इजी बना लेना। तो जैसे मान लो आपको कंपनी का करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 2:1 है, तो हमने इसको 2 लाख 1 लाख मान लिया। अब कह रहा है करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट किए। चलो मान लो करंट लाइबिलिटीज का हम पेमेंट किए कितना, 50,000। तो 50,000 से करंट लाइबिलिटीज मान लो हम क्रेडिटर का पेमेंट किए, तो क्रेडिटर मेरा 50,000 से कम हो गया। और जान लो कि जो ही हम करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर से करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर कम हो गया और ऊपर न्यूमरेटर से हमारा कैश भी कम होगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कैश बिजनेस से क्या होगा, बाहर जाएगा। जो ही हम करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हमारा एक तरफ करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया, क्रेडिटर कम हो गया, और दूसरी तरफ हमारा कैश भी क्या हो गया, कम हो गया। बच्चे बस सोचते हैं एक एस्पेक्ट के बारे में, नहीं बच्चे, आपको दोनों एस्पेक्ट पर विचार करना है। एक एस्पेक्ट जैसे आप लाइबिलिटीज का पेमेंट किए तो ऑब्वियस सी बात है लाइबिलिटीज घटेगा, लेकिन आपको यह भी सोचना है कि हम लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमारा क्या करंट एसेट्स पे इस पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश बिजनेस क्या होगा, जाएगा, आउटफ्लो होगा कैश का, तो कैश घट गया। अब देखो ये कितना आ गया, अब ये आ गया ऊपर में 1,50,000 और नीचे 1 लाख में से 50,000 गया तो 50,000। ठीक है, अब सोचिए इसको कट करिए, 1 और 3, ये हो गया 3/1, मतलब कि 3:1। इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या हुआ, पहले था 2:1 और अब हो गया 3:1। कहोगे सर इंप्रूव किया, क्या किया, इंप्रूव। ठीक है, करंट रेशियो क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में, इंप्रूव किया। अब समझ लो कि अच्छा करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो कहो कोई भी फिगर से, न्यूमरेटर में कैश घटा, डिनोमिनेटर में क्रेडिटर घटा, दोनों इक्वल अमाउंट से घटा तो रेशियो बढ़ा। आपको थोड़ी देर बाद आपको क्लियर भी हो जाएगा कि जब करंट रेशियो 2:1 है, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम फिगर से घटे, यहां पे कोई भी फिगर आप रख लो, सेम फिगर से घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा। हम आपको 2-4 बार मतलब बताते आपको दिमाग में बैठा देंगे कि क्या होगा इंपैक्ट, पहले ही बता देंगे हम, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब जल्दी देखो, जैसे करंट रेशियो में हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ऊपर हो गया 2 लाख, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है ऊपर का, नीचे हो गया 1 लाख। अब क्या कह रहा है, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स जब उधार में खरीदेंगे। जरा सोचो बच्चे, जब हम गुड्स उधार में खरीदेंगे, मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स उधार में खरीदा, तो जो ही गुड्स 1 लाख का उधार में खरीदे तो 1 लाख से मेरा स्टॉक बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ गया, और 1 लाख से मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, 1 लाख से मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, तो ऊपर कितना हो गया 3 लाख और नीचे कितना हो गया 2 लाख। इसका रेशियो निकालोगे क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी बताइए, ये कट गया, ये कट गया, 3/2 को रेशियो निकालोगे तो 1.5:1। क्या हुआ, रेशियो रिड्यूस किया, रेशियो रिड्यूस किया। ठीक है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल अमाउंट से घटा था तो रेशियो बढ़ा था, जब दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ा तो रेशियो घटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 40,000, एक ऑफिस इक्विपमेंट 40,000 में सेल किए।
बुक वैल्यू मतलब बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका वैल्यू 50,000 था, ठीक है। तो करंट रेशियो पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब करंट रेशियो 2:1 है। चलिए मान लो करंट रेशियो मतलब हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऊपर अगर 2 लाख है 2:1 के केस में, नीचे 1 लाख है। अब हम ऑफिस इक्विपमेंट बेचे 40,000 में, बुक वैल्यू था 50,000, तो जब हम ऑफिस इक्विपमेंट कोई भी नॉन करंट एसेट्स बेचे तो करंट लायबिलिटीज पे तो इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, करंट लायबिलिटीज में नो इंपैक्ट। लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट बेचे तो कितने में बेचे, 40,000 से, और जितने में बेचे उतने से बिजनेस में क्या आया, कहोगे सर कैश आया 40,000। तो 40,000 से न्यूमरेटर आपका बढ़ा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। 40,000 से न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। तो कहोगे सर ऊपर हो गया 2,40,000 और नीचे हो गया 1 लाख। रेशियो हो गया 2.4:1। रेशियो यहां पे क्या हुआ, रेशियो यहां पे क्या हुआ, इंप्रूव किया। यही बात आपको लिखना होता है, समझिए बात ना। आप ऐसे दिखा दीजिएगा और इंप्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट। डन, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000 कॉस्ट 20,000। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका करंट एसेट्स है 2 लाख और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख, 2:1 के केस में। ये करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज है। अगर मान लीजिए आपने गुड्स सेल किया, सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000, 25,000 में गुड्स बेचा, कॉस्ट उसका था 20,000। ध्यान रखिएगा, जिस गुड्स का कॉस्ट 20,000 था उसको हम 25,000 में बेचे, तो जितना कॉस्ट था 20,000 से मेरा स्टॉक घट गया, लेकिन 25,000 में बेचे तो 25,000 से हमारे पास कैश क्या हुआ, आया, ठीक है। और इससे करंट लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो नेट क्या इंपैक्ट पड़ा, नेट आपका 5,000 से न्यूमरेटर बढ़ गया, 2,05,000 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। तो नेट इंपैक्ट क्या होगा, अब बताओ नेट इंपैक्ट क्या होगा। आपको आपसे रेशियो नहीं पूछा है कि क्या आएगा, बस बताओ अगर न्यूमरेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का कांस्टेंट रहे, न्यूमरेटर बढ़ जाए तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप लिख दीजिएगा इंप्रूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर आप डिवेंचर का रिडम्पशन किए तो चलिए देखिए, जैसे मान लो ये करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज है। मान लो ऊपर 2 लाख है, नीचे 1 लाख है, 2:1 के केस में। अगर आप डिवेंचर का रिडम्पशन किए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, ओके। और आपको पता है ना कि मान डिवेंचर हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, डिवेंचर हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज है, लेकिन जो ही डिवेंचर का हम रिडम्पशन करेंगे तो लास्ट ईयर जो ईयर होगा, जिस ईयर में रिडम्पशन करना है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज बन जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज। पढ़ाए थे ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, वो करंट लायबिलिटीज बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम 50,000 के डिवेंचर का रिडम्पशन किए तो 50,000 का डिवेंचर घटेगा, इससे हमारा करंट लायबिलिटीज घटेगा, दैट इज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, और 50,000 से कैश घटेगा, ठीक है। 50,000 से न्यूमरेटर में कैश घटेगा, ऊपर बचेगा 1,50,000 और नीचे बचेगा 50,000। रेशियो क्या आ गया बताइए, रेशियो हो गया 3:1। रेशियो क्या हुआ, इंप्रूव किया, रेशियो इंप्रूव किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। जैसे मान लो बच्चे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 2:1 है, तो हम 2:1 को 2 लाख और 1 लाख लिख देंगे। डिक्लेयर्ड डिविडेंड का पेमेंट किए, बच्चे जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर देती है उसका पेमेंट विद इन 30 डेज करना होता है, ठीक ना। तो 30 डेज के अंदर पेमेंट होगा तो करंट लायबिलिटीज घटेगा, करंट लायबिलिटीज यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। मान लो अगर 50,000 का पेमेंट कंपनी करती है, 50,000 से करंट लायबिलिटीज घटा और पेमेंट करने से कैश भी तो कम होगा, हाँ, यहाँ करंट लायबिलिटीज घटा, कैश घटा, तो न्यूमरेटर में कितना हो गया 1,50,000 और डिनोमिनेटर में 50,000। रेशियो क्या हो गया 3:1। रेशियो क्या हुआ, इंप्रूव किया। कुछ देर पहले बताए थे ना कि अगर ध्यान रखना, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा, दोनों इक्वल अमाउंट से घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा। केवल न्यूमरेटर बढ़े तो रेशियो बढ़ेगा, केवल डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशियो घटेगा, न्यूमरेटर घटे रेशियो घटेगा, डिनोमिनेटर घटे तो रेशियो बढ़ेगा। ये सब बात ध्यान रखना है बस आपको, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, परचेज ऑफ लूज टूल अगेंस्ट कैश। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां बच्चे गलती करते हैं। देखो, हम लूज टूल खरीदे
कैश के अगेंस्ट, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो हमारा करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है, 2:1 हमें दिया है। अगर ऊपर 2 लाख है, नीचे 1 लाख है, हम लूज टूल परचेज किए, परचेज ऑफ लूज टूल अगेंस्ट कैश, कैश के अगेंस्ट। तो ध्यान रखना, लूज टूल परचेज किए कैश के अगेंस्ट, मान लो 50,000 का लूज टूल परचेज किए, ठीक है, तो 50,000 से हमारा कैश घटा। लेकिन ध्यान रखना कि बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि लूज टूल बढ़ा देते हैं कि सर लूज टूल इन्वेंट्री का पार्ट है, और वो 50,000 बढ़ा देते हैं। ये गलती करते हैं, ये मत आप गलती करना, ये मत गलती करना, ये मत लिखना, ठीक है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं अच्छा लूज टूल खरीदे तो कैश तो गया, लेकिन लूज टूल आया और लूज टूल इन्वेंट्री में आता है, और बच्चे प्लस कर लेते हैं। तो सवाल होगा सर आता है तो क्यों नहीं प्लस करेंगे? बच्चे इसलिए नहीं प्लस करोगे क्योंकि आपको हम बताए थे while calculating current ratio, current assets does not include loose tool in inventory। जब करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेंट्री में लूज टूल को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने लूज टूल खरीदा तो उसको करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करोगे इन्वेंट्री में, लेकिन कैश गया, कैश घटेगा। तो जब न्यूमरेटर घटे और डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे, आप खुद बताओ कि आपका न्यूमरेटर घट जाए और डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे तो रेशियो क्या होगा? घटेगा ना। रेशियो क्या होगा? रिड्यूस होगा। नोट करिए, चलिए प्लीज नोट इट। हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल एट मैच्योरिटी। देखो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अगर ये ऊपर 2 लाख है, नीचे 1 लाख है, ठीक है। अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से कैश मिला, या तो डेटर से कैश मिला तो क्या होगा? जितना से कैश मिला डेटर से उतना से कैश बढ़ेगा। मान लो 10,000 मिला तो 10,000 से कैश बढ़ा और 10,000 से डेटर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। अगर डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल से कैश मिला तो कैश बढ़ा और डेटर घटा। नेट इंपैक्ट क्या होगा? नेट इंपैक्ट ऊपर ये 2 लाख का 2 लाख रह गया और नीचे 1 लाख का 1 लाख रह गया। नो चेंज, रेशियो वही रह गया, नो अल्टर, नो चेंज, ठीक है। जिसे समझिएगा कि अगर आपको डेटर से कैश मिला तो कैश बढ़ा और डेटर या ट्रेड रिसीवेबल घटा। तो नेट इंपैक्ट ना ही करंट एसेट्स में कोई फिगर में चेंजेस आया, ना ही करंट लायबिलिटीज में। नेट इंपैक्ट क्या हुआ यहाँ पे? नो अल्टर, देयर इज ओनली कन्वर्जन ऑफ वन करंट एसेट्स इनटू अनदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के फिगर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स बी आर रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, सेम पॉइंट होगा इसका भी। जैसे ये CL है, ये CA है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, अगर 2:1 के केस में, ठीक है। अगर बिल्स रिसीवेबल मिला, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ ट्रेड रिसीवेबल से, तो कहोगे सर हमारा बिल्स रिसीवेबल बढ़ा और उतने से हमारा डेटर घटा सेम अमाउंट से। तो नेट इंपैक्ट क्या हो जाएगा? नो चेंज। नेट इंपैक्ट नो अल्टर, नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स किए ट्रेड पेबल को। जैसे आपको देखो ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, ठीक है। ये करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज है। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स कर दिए ट्रेड पेबल को, तो आपका बिल्स रिसीवेबल घट गया। मान लो 50,000 का बिल्स रिसीवेबल आपने इंडोर्स कर दिया, 50,000 से बिल्स रिसीवेबल घट गया, और ट्रेड पेबल को इंडोर्स किया 50,000 से आपका क्रेडिटर कम हो गया, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, अपना बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया, तो बिल्स रिसीवेबल घटा और क्रेडिटर भी घट गया, दोनों घटा, तो रेशियो बढ़ेगा। ये हो गया 1,50,000 और ये हो गया 50,000, दोनों घटा तो रेशियो बढ़ेगा, इंप्रूव। जैसे जो ही आप अपने क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल किसी ने दिया था वो दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल घट गया, क्रेडिटर भी घट गया, दोनों घटा, रेशियो बढ़ा। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर हो गया, ध्यान रखिएगा, बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर हो गया। जैसे मान लो बच्चे ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर हुआ तो बिल्स रिसीवेबल कम हो गया। मान लो 50,000 का बिल्स रिसीवेबल था, 50,000 से कम हो गया, और जितने से बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर हुआ तो जो पर्सन हमको बिल्स रिसीवेबल दिया था वो मेरा क्या बन गया? फिर से डेटर बन गया। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ कि जितने से करंट एसेट्स घटा उतने से ही दूसरा करंट एसेट्स डेटर बढ़ गया, नेट इंपैक्ट सेम रह गया, तो नो अल्टर, नो अल्टर, नो चेंज। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट पार फॉर कैश। इन्वेस्टमेंट को हम पार में बेचें,
कैश में, इन्वेस्टमेंट को हम पार में बेचें। जैसे देखिए ये हमारा करंट एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटीज है। अगर ऊपर 2 लाख है, नीचे 1 लाख है। हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट पार, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा पार पे। इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन हमने बेचा इन्वेस्टमेंट कैश में, तो हमारे पास कैश क्या हुआ, आया। मान लीजिए 1 लाख के कैश में हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बेचा तो कैश बढ़ गया, करंट एसेट्स में कैश बढ़ गया, न्यूमरेटर हो गया 3 लाख, डिनोमिनेटर सेम रह गया, रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, इंप्रूव। अगर हमने अच्छा इन्वेंट्री था, सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल दिए, सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, ध्यान नहीं दिए। अच्छा इन्वेंट्री बेचे पार पे। देखो इन्वेंट्री मतलब होता है गुड्स, ये सीए है, ये सीएल है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। अब देखो इन्वेंट्री बेचे पार में, मान लो जो मतलब जितना का इन्वेंट्री था उतने में बेचे। मान लो 50 शेयर का इन्वेंट्री था, 50 शेयर के इन्वेंट्री को 50 शेयर में बेचे, तो 50 शेयर से इन्वेंट्री हमारा घट गया, और कैश में बेचे हैं तो 50 शेयर से कैश क्या हो गया, बढ़ गया। पार मतलब होता है फेस वैल्यू पे, 50 का इन्वेंट्री 50 में बेचे, तो 50 से इन्वेंट्री घटा, 50 से कैश बढ़ गया। ओवरऑल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आया, ओनली देयर इज कन्वर्जन ऑफ वन करंट एसेट्स इनटू अनदर। तो नेट इंपैक्ट क्या होगा, नो अल्टर, नो चेंज, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, एक सेकेंड। इसको पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर हमारा गलती लिखा गया है ना। अच्छा चलो कोई नहीं बच्चे, आप ठीक कर लेना। ये 8 के बाद ये 9 होगा, ये 10, ये 11, ये 12 होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, आप पॉइंट सही कर लेना। फिर इधर भी 12 ही 13 है, कोई नहीं, आप सही से लिख लेना, ठीक ना। चलो आप सही से लिख लेना, ठीक है। ओके ये हो गया। नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार फॉर। अच्छा ये वाला पॉइंट रिपीट किया था, ये वाला 12 वाला पॉइंट रिपीट किया था, यहां समझा दिए ना। ओके ये रिपीटेड है, ये बता दिए, ठीक है। इसमें क्या बताए थे, इन्वेंट्री को पार में बेचे तो नो अल्टर, नो चेंज। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट फॉर कैश। जरा सोचो बच्चे, सीए अपॉन सीएल है, ये 2 लाख करेंट एसेट्स है, 1 लाख करेंट लाइबिलिटीज है। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट फॉर कैश, इन्वेंट्री को हम प्रॉफिट में बेचे कैश में। जैसे मान लो 50,000 के इन्वेंट्री को, 50,000 के इन्वेंट्री को हम प्रॉफिट में बेचे, मान लो 60,000 में बेचे हैं कैश में, तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ, 50,000 के इन्वेंट्री को 60 में बेचे हैं, तो नेट इंपैक्ट हुआ कि हमारा करंट एसेट 10,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, न्यूमरेटर बढ़ गया, तो हमारा रेशियो बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। इंप्रूव। आपको रेशियो निकालने के लिए नहीं कह रहा है, बस इंपैक्ट पूछा है, तो आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ इंपैक्ट लिख सकते हो, रीजन लिख सकते हो, जो समझा रहे हो वो पॉइंट, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेंट्री एज एट लॉस, इन्वेंट्री को लॉस में बेचे। जैसे ये सीए है, ये सीएल है, ये 2 लाख है सीए, ये सीएल 1 लाख है। इन्वेंट्री को लॉस में बेचे, जैसे मान लो 50,000 के इन्वेंट्री को, 50,000 के इन्वेंट्री को हम बेचे हैं 40,000 में कैश में। तो कहोगे सर कि 50,000 के इन्वेंट्री को 40 में बेचे तो इन्वेंट्री घटा 50 से, बट कैश बढ़ा 40 से। नेट इंपैक्ट हुआ कि करंट एसेट 10,000 से एक्स्ट्रा घट गया पहले कंपेरिजन में, तो हमारा रेशियो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। न्यूमरेटर घट गया, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, रेशियो क्या होगा, रिड्यूस। नेक्स्ट सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार, पार में बेचे ऑन क्रेडिट। तो देखो ये सीए है, ये सीएल है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। इन्वेंट्री को बेचे पार में, उधार में। पार मतलब कि जितने का था उतने में। जैसे 10,000 का इन्वेंट्री 10,000 में बेचे हैं, तो 10,000 से डेटर घटा बढ़ा, और 10,000 से इन्वेंट्री घट जाएगा।
जैसे अगर हम किसी को इन्वेंट्री उधार में बेचे हैं तो जिसको बेचे वो डेटर बना और इन्वेंट्री घटा, पार मतलब कि फेस वैल्यू पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नेट इम्पैक्ट जीरो रहा, तो नो अल्टर, नो चेंज, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री को प्रॉफिट में बेचे, जैसे ये करंट रेशियो में ये CA है, ये CL है, अगर ऊपर ये 2 लाख है, नीचे ये 1 लाख है। अब इन्वेंट्री को एक तो सीधा लिख लीजिएगा, इन्वेंट्री को प्रॉफिट में बेचे हैं कैसे, क्रेडिट पे, तो मान लो हमारा जो ही प्रॉफिट में बेचेंगे तो मेरा इन्वेंट्री घटेगा। सबसे पहले मान लो 50,000 का इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री 50,000 घट गया, प्रॉफिट में बेच रहे हैं उधार में, तो जिसको बेचे वो मेरा क्या बन गया, डेटर। तो कहोगे सर न्यूमरेटर में नेट इम्पैक्ट है कि प्रॉफिट के फिगर से न्यूमरेटर में करंट एसेट्स बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है और न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव करेगा, रेशियो क्या होगा, इंप्रूव करेगा। आगे समझ में। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री उधार मतलब उधार में बेचे हैं बट लॉस में, जैसे ये 2 लाख का है, ये 1 लाख का है, इन्वेंट्री बेचे हैं उधार में, तो जिसको उधार में इन्वेंट्री बेचे हैं वो मेरा पहले डेटर बनेगा और इन्वेंट्री जाएगा। मान लो इन्वेंट्री हमारा घट गया, मान लो 50,000 के इन्वेंट्री को मैंने 40,000 में बेचा, तो 40,000 से हमारा डेटर बढ़ेगा, 40,000 से हमारा डेटर बढ़ेगा और 50,000 से हमारा इन्वेंट्री घटेगा। तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, नेट इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारा करेंट एसेट्स घट रहा है और डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो रेशियो रिड्यूस करेगा, लॉस के फिगर से रेशियो रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। जा देखो ये CA है, ये CL है, ये करेंट एसेट्स में 2 लाख है, ये करेंट लायबिलिटीज में 1 लाख है। इन्वेंट्री परचेज किए कैश में, तो जो ही इन्वेंट्री परचेज किए तो आपका इन्वेंट्री बढ़ा। मान लो 50,000 का आपने इन्वेंट्री परचेज किया, 50,000 से इन्वेंट्री बढ़ा और 50,000 से आपका कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, 50,000 से कैश घट जाएगा, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा, इन्वेंट्री घटा और इन्वेंट्री बढ़ा और कैश घटा, नेट इम्पैक्ट 0, तो रेशियो में क्या हो जाएगा, नो अल्टर। ये क्वेश्चन देखो CBSE 2023 में पूछा गया है, जरा देखते हैं CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखो ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। अब आगे क्या कर रहा है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री उधार में खरीदें, तो जो ही इन्वेंट्री उधार में खरीदेंगे, मान लो कि हमने 1 लाख का इन्वेंट्री उधार में खरीदा, तो 1 लाख से हमारा इन्वेंट्री क्या हो गया, बढ़ गया। 1 लाख का इन्वेंट्री उधार में खरीदे, तो 1 लाख से मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया और 1 लाख से मेरा क्रेडिटर बढ़ गया। हमने 1 लाख का इन्वेंट्री उधार में खरीदा, तो 1 लाख से हमारा इन्वेंट्री बढ़ गया और 1 लाख से क्रेडिटर बढ़ गया, तो नेट इम्पैक्ट हो गया, न्यूमरेटर में हो गया 3 लाख, डिनोमिनेटर में हो गया 2 लाख, तो रेशियो क्या होगा, 3/2 मतलब 1.5 रेशियो 1। रेशियो क्या हुआ, रिड्यूस किया, दोनों बढ़ा तो रेशियो घटा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए, फटाफट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आगे देखिए। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ। जैसे देखो ये करेंट एसेट्स है, ये करेंट लाइबिलिटीज है, ये जैसे 2 लाख है करेंट एसेट्स, ये करेंट लाइबिलिटीज 1 लाख है। क्या कर रहा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हम फिक्स एसेट्स बेचे, तो ना ही करेंट एसेट्स घटा ना ही करेंट लाइबिलिटीज घटा, लेकिन कैसे बेचे, ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ, 2 महीने के लिए उधार में। तो जो ही आप उधार में बेचे आपका डेटर बढ़ गया उतने से जितने का रहा होगा, मान लो 1 लाख का रहा था, 1 लाख से डेटर बढ़ गया, तो जब करेंट एसेट्स बढ़ेगा और करेंट लाइबिलिटीज कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव करेगा, रेशियो क्या होगा, इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस। जैसे देखो बच्चे, ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। हम नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेचे, तो ना ही करेंट एसेट्स घटा ना ही करेंट लायबिलिटीज घटा, और वो भी कैसे बेचे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म डेटर्स बढ़ा, शॉर्ट टर्म नहीं, तो ना ही CA बढ़ेगा ना ही CL बढ़ेगा, तो नेट इंपैक्ट क्या होगा, नो अल्टर, नो चेंज इन रेशियो। नेक्स्ट,
सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट चेक। जैसे देखो ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर 1 लाख है। हम फिक्स एसेट्स बेचे हैं चेक के अगेंस्ट, फिक्स एसेट चेक के अगेंस्ट बेचे हैं, तो CL पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, CA भी नहीं घटा, लेकिन चेक जब मिला हमें तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा। तो करंट एसेट्स बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज कांस्टेंट रहेगा, तो रेशियो क्या होगा बच्चे, इंप्रूव करेगा। यही बात आपको समझना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश। फिक्स एसेट्स कैश में खरीदे, जैसे बच्चे ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया कैश में, तो जो ही फिक्स एसेट्स परचेज किया तो करंट लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं और करंट एसेट्स भी नहीं बढ़ा, लेकिन फिक्स एसेट्स परचेज कैसे किया, कैश में, तो करंट एसेट्स में से कैश आपका घटेगा। जब न्यूमरेटर घटेगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे, तो रेशियो क्या होगा, रिड्यूस करेगा। रेशियो क्या होगा, रिड्यूस करेगा। नोट इट फटाफट। देख रहे हो कैसे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लोगे तो फटाफट कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ, जैसे ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। हम फिक्स एसेट्स परचेज किए 2 मंथ के लिए उधार में, तो जो ही फिक्स एसेट्स परचेज किए तो CA CL पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो ही उधार में 2 महीने के लिए खरीदे तो इससे हमारा क्रेडिटर बढ़ गया, इससे हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। तो बच्चे जब न्यूमरेटर कांस्टेंट रहे, डिनोमिनेटर बढ़े, तो रेशियो घटेगा, रेशियो घटेगा। देखो क्या है, ध्यान रखना बस आपको कि अगर जब करंट रेशियो 2:1 है, किसी भी रेशियो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल अमाउंट से घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा, दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा। केवल न्यूमरेटर घटे तो रेशियो घटेगा, केवल न्यूमरेटर बढ़े तो रेशियो बढ़ेगा, डिनोमिनेटर घटे रेशियो बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़े रेशियो घटेगा। यही बात सोचना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ा तो रेशियो घटा, समझ गए बात ना। ओके, नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस। बच्चे ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। फिक्स एसेट्स परचेज किए लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस परचेज किए तो ना CA में कोई इंपैक्ट पड़ा, ना ही CL में पड़ा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे थे तो करंट लायबिलिटी बढ़ता, लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ेगा। तो नेट इंपैक्ट क्या होगा, नो अल्टर, नेट इंपैक्ट नो अल्टर। नेक्स्ट, कैश पेड टू ट्रेड पेबल और चेक इशूड अगेंस्ट BP। जैसे बच्चे ये CA है, ये CL है, ये CA 2 लाख है, ये CL 1 लाख है, ठीक है। ओके, कैश पेड टू ट्रेड पेबल और चेक इशूड अगेंस्ट क्रेडिटर। कैश ट्रेड पेबल को दिए तो हमारा कैश घटा और यहाँ पे ट्रेड पेबल घटा, तो दोनों घटा तो रेशियो बढ़ेगा। अब देखो, अब समझ में आ रहा है ना फटाफट, दोनों घटा तो रेशियो बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब रेशियो आइडियल रहेगा तभी ये फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज करके देखना। नेक्स्ट, बिल्स पेबल गिवन टू ट्रेड पेबल। जैसे मान लो बच्चे ये CA है, ये CL है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। अब जा सोचो, बिल्स पेबल हम दे दिए किसको, ट्रेड पेबल को, तो ट्रेड पेबल आता है किस में, ट्रेड पेबल आता है करंट लायबिलिटीज में। ट्रेड पेबल घटा और मतलब क्रेडिटर घटा, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर घटा, और इसको बिल्स पेबल दे दिए तो बिल्स पेबल बढ़ा। यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ वन करंट लायबिलिटीज इनटू अनदर। नेट इंपैक्ट नो चेंज, तो नो अल्टर, नो अल्टर, ठीक है। नो चेंज मतलब नो अल्टर, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट, देखिए, रीपेमेंट ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन रीपे किए। जैसे देखो ये CA है, ये CL है, ये अगर 2 लाख है तो ये 1 लाख है, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म लोन पे किए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज पे किए, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज से तो करंट लायबिलिटीज घटेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन पे करने से हमारा कैश घटेगा। तो जब न्यूमरेटर घटेगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे, तो रेशियो रिड्यूस करेगा,
न्यूमरेटर घटेगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे, रेशियो रिड्यूस करेगा। कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बच्चे ये सीए है, ये सीएल है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। आपने क्या किया कि कन्वर्जन किया नॉन करंट लाइबिलिटीज को इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज को अगर आप इक्विटी शेयर दे दिए तो उससे नॉन करंट लाइबिलिटीज घटेगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। बट उससे सीएसीएल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो इसमें लिख दोगे नो अल्टर, नो चेंज। देखते हो कितना फटाफट बन जाता है, बहुत टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ न्यू शेयर और डिवेंचर फॉर कैश। देखो बच्चे ये सीए है, ये सीएल है, ये 2 लाख है 2:1 के केस में, ये 1 लाख है। न्यू शेयर डिवेंचर इशू किए तो इससे सीएसीएल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो ही शेयर डिवेंचर कैश में इशू किए तो करंट एसेट्स में कैश क्या हो गया, बढ़ गया। जब किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर बढ़े, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो बताओ क्या होगा, कहोगे सर रेशियो बढ़ेगा। बढ़ेगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंप्रूव। प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सिस्टमेटिक जितना हम बताए हैं अभी तक उसको नोट कर लो एक बार, यहां से नोट करिए, इसको नोट करिए, नेक्स्ट नोट करिए, हो गया, नेक्स्ट नोट करिए, डन, नेक्स्ट नोट करिए, नेक्स्ट नोट करिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो इस तरह से हमने आज 30 आइटम पढ़ा करंट रेशियो का इंपैक्ट गिवन ट्रांजैक्शन पे। तो इसमें आपको बस ये सोचना होगा जो ट्रांजैक्शन दिया है उसको लिख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बड़े फिगर में, और उसके बाद देख लो कि रेशियो में गिवन ट्रांजैक्शन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेज हो रहा है, फिर नया रेशियो क्या आएगा, तो इससे बढ़ा कि घटा, ठीक है। फिगर माइनस प्लस करते वक्त अगर दिया है तो जो दिया है वही लीजिएगा, नहीं दिया तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेजनरी फिगर ले लीजिएगा, और ऐसा फिगर लीजिएगा जिससे इजिली कट सके। ऐसा मत फिगर ले लीजिए कैलकुलेशन में ही आपका टाइम चला जाए, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लिक्विड रेशियो वाला, ठीक है, कि लिक्विड रेशियो दिया रहेगा तब कोई ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, नोट करिए, ये क्वेश्चन है लिक्विड रेशियो वाले का। हो गया, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द एक सेकेंड, अच्छा ये करंट रेशियो का ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और हैव नो इफेक्ट ऑन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब करंट रेशियो 2:1 रहेगा, जब करंट रेशियो 1:1 रहेगा, और जब करंट रेशियो 0.8:1 रहेगा। हम एक बता देते हैं और बाकी सब ऐसे ही बनेगा, और बाकी हम आंसर बता देंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो एक समझना अच्छे से कि पहला ट्रांजेक्शन समझिएगा। जैसे मान लो बच्चे कि अगर करंट रेशियो दैट इज CA अपॉन CL 2:1 है तो ऊपर हो गया 2 लाख, नीचे हो गया 1 लाख, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, अगर आप करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो करंट लायबिलिटी पेमेंट करेंगे तो ऊपर से कैश घटेगा और नीचे से भी कैश घटेगा, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर घटेगा। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 1,50,000 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 50,000। रेशियो हो गया 3/1, मतलब 3:1। जब 2:1 है तो उस केस में क्या किया, इंप्रूव किया, ठीक है, यहाँ पे इंप्रूव किया। नेक्स्ट, अगर रेशियो 1:1 हो तो ये करंट रेशियो है, ये CA है, ये CL है। अगर 1:1 हो, ये CA है, ये CL है, ठीक है। 1:1 के केस में करंट लायबिलिटीज का अगर हम पेमेंट करेंगे, मान लो 50,000 करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किए तो 50,000 से क्रेडिटर में घट गया
और 50,000 से हमारा कैश भी घट गया। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 1:1 में ऊपर भी बचा 50,000, नीचे भी बचा 50,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1:1 ही रह गया, नो अल्टर। जब 2:1 था तो इम्प्रूव किया, और जब 1:1 था तो नो चेंज। अब नेक्स्ट पूछा है जब 0.8:1 रहेगा, जब 0.8:1 रहेगा, ठीक है, तो ये CR करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL होगा। 0.8:1 मतलब ऊपर हो गया 80,000, नीचे हो गया 1,00,000। अगर हम करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, मान लीजिए 50,000 करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किए, तो 50,000 से हमारा कैश घटा और 50,000 से हमारा क्रेडिटर घट गया, ठीक है। तो ऊपर बचा हमारा 30,000 और नीचे बचा हमारा 50,000। यहाँ पे आगे रेशियो 0.6:1 क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक है। इस तरह से देखिए, जब अलग अलग रेशियो रहेगा तो गिवन ट्रांजैक्शन का अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा, किसी में बढ़ रहा है रेशियो, किसी में घट रहा है, किसी में नो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके सॉल्व करिएगा। तो ये पहला वाला मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करिए बच्चे, इस पूरे का सॉल्यूशन आप नोट करिए। नोट करिए अलग अलग रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक ना। जैसे ऐसे ही आप क्या करिएगा, हर ट्रांजैक्शन का ऐसे ही 3 पॉसिबिलिटीज बनाइएगा कि जैसे जब करंट रेशियो 2:1 है, जब 1:1 है, जब 0.8:1 है, तो किस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन केस में। ऐसे ही आप बनाएंगे, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा अलग अलग केस में क्या हो रहा है। और इसका मैंने ओवरऑल सॉल्यूशन आपको बता दिया, ठीक है। ये रीजन भी लिखा हुआ है इधर। आपको एग्जाम में जैसे पूछे जाए वैसे करिएगा। एग्जाम में तीनों नहीं पूछता है, कोई 1 या 2 पूछ देगा इसे करके, ठीक ना। और एग्जाम में 2 से 3 ट्रांजैक्शन आता है। अभी तो मैंने समझाने के लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपको बताए हैं, ठीक है बच्चे। हो गया, नोट कर लिए, डन, ओके। अब बच्चे ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स, अब इस तरह से बच्चे आपका ना करंट रेशियो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे। लिक्विडिटी कंप्लीट हो गया, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे। और अब आपके पास जो भी बुक है उसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, मतलब लिक्विडिटी में जो भी रेशियो के क्वेश्चन है बनाएंगे, बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। बस हमने जो 4 पार्ट बताया है उसमें पहले क्लास में मैंने बेसिक बताया, नेक्स्ट 3 क्लासेस में मैंने करंट रेशियो बहुत अच्छे से कवर किया। आप लेक्चर देखिए, हमें उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आएगा और सारा क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है बच्चे, ओके। अब ऐसे कोई बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो फेस टू फेस सर से पढ़ें, तो बच्चे हमारा वाराणसी में ऑफलाइन सेंटर चलता है लंका पे। गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है। वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है। CUET में BHU DU AU टारगेट रखते हुए BCom और MCom एंट्रेंस का पढ़ाते हैं और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेस में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। और ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से हमारा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही ऐसे बच्चे जो फ्री लेक्चर चाहते हैं, बच्चे YouTube पे हमारा फ्री लेक्चर आता है। जिन बच्चे को भी फ्री लेक्चर चाहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुडविल एडुकेयर के और प्लेलिस्ट से वहां पे सभी लेक्चर आप देख सकते हैं। सभी लेक्चर बिल्कुल फ्री है YouTube पे, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उन तक भी कंटेंट पहुंच सके, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।